गिर गई बिल्कुल तुम्हारे करियर की तरह। वेलकम टू वन अनदर ब्लॉग। तो आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल। तो आज भी हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे इसे, जो हमारा टॉपिक है वैसे। तो आज हमें कल के ब्लॉग में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम उसका आगे का टॉपिक देखेंगे कौन सा हमें पढ़ना है। सो लेट्स गो फॉर इट। हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है और पढ़ते हैं उन्हें। इंट्रोडक्शन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर मान लो या फर्स्ट टॉपिक मान लो, तो वो है स्ट्रिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग के बारे में था ये पूरा, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स के टॉपिक्स पढ़े, लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग में जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो भी हमने पढ़ा। और स्ट्रिंग के फंक्शन भी थोड़े बहुत पढ़े, जो कि हमें यूज़ होंगे कि कैसे हम लोग जो भी एक कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी जान सकते हैं, उसकी पोजीशन जान सकते हैं। तो ये सब, और जो लेक्चर में 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे बनाने को, वो भी मैं बन चुके हैं। लाइक मैं सीख चुका हूँ कैसे स्ट्रिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे जब हम लैपटॉप में इसको कंपाइल करेंगे चीज़ें। लेकिन अभी के लिए हम स्ट्रिंग को यहीं रोक देंगे, क्योंकि अभी आज दिवाली तो घर में थोड़ा बहुत काम है, तो वो भी हमें कराना है। तैयारी में थोड़ा हार्ड बैठूँगा। हम जो भी टॉपिक हमारा बच्चा आधे घंटे का कंडीशनल स्टेटमेंट का, वो हम पढ़ेंगे रात को। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें रात को। अभी मैं नहा गया था, लेकिन मेरा प्लान था कि मैं रात तक पढ़ाई करूँगा, क्योंकि घर के कुछ काम है। लेकिन अभी मुझे घर के हालात देख के ये लग रहा है कि घर पे कुछ काम ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरा ही काम कर देता हूँ। अभी जो हमने छोड़ा था, तो हमें पढ़ना था कि स्टेटमेंट डिरेक्शन पढ़ना था ना एक्चुअली, जो मैं भूल गया थी दिन में पढ़ना क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ना था, इफ एल्स का जो चीज़ें होती है, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन उनको और ज़्यादा डीप में समझने के लिए हमें और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फटाफट से कंडीशनल स्टेटमेंट खोलते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो पढ़ते हुए। सो फाइनली जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक था वो भी हमारा कवर हो चुका है एंड वी जस्ट कम्प्लीटेड इट्स ऑल द टॉपिक है जो इफ एल्स के थे, जो नेस्टेड इफ एल्स होता है, इसके अंदर भी हमने सीख लिया। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिख लिए। इनको मैं शाम को सॉल्व करूँगा, क्योंकि अभी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो मैं जानता हूँ। वैसे भी मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कर रखी है, तो मैं जानता हूँ इनको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं ऑलरेडी माइंड में कर चुका हूँ। लेकिन हम इनको शाम को सॉल्व करेंगे, जब हम लाइक पूजा वूजा कर लेंगे, उसके बाद में बैठूँगा लैपटॉप लेके, उसके बाद मैं इनको कंपाइल करके देख लूँगा। एंड अगर हो सका तो मैं 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा गूगल पे या चैट जीपीटी से लेकर उनको भी सॉल्व कर देंगे, ताकि हमें प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अभी के लिए इतना ही। बाकी जो हमारा कोड है देखते हैं हम कब तक उनको कर पाते हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं बीच में वापस दिन में आ जाऊँ और कंपाइल कर दूँ, टाइमिंग का भी भरोसा नहीं है। तो या अभी के लिए इतना ही हमने कर रहा है। बाकी दिवाली तो अच्छी जा रही है हमारी। दिवाली के दिन भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि काम करना ही मेरी इन्जॉयमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे काम करने से खुशी मिलती है, तो दैट वॉज अ गुड थिंग। अभी मैं क्वेश्चन लिख लिया, तो फिर शाम को इनको कंपाइल करके देख लेंगे एंड लेट्स गो फॉर इट। आज का दिन अभी खाना वाना खाते बहुत जोर की भूख लग रही भाई। मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ। सो लेट्स गो फॉर इट, करते हैं अपना काम। पूजा वूजा सब हो चुकी है एंड लाइक मैंने आउटफिट भी हमारा चेंज कर लिया है दिवाली पे जो करना था। अभी मेरी मॉम थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब हो चुकी है, तो अभी हम लोग कोडिंग नहीं कर पाएंगे। ये व्लॉग में कल सुबह जो है कंटिन्यू करेंगे हम, और कल सुबह मैं जल्दी उठ के जो हमारे चारों कोड है उनको कंपाइल कर लूँगा। इस दिन के लिए इतना ही है। अगले दिन में तुम देखो मुझे कोड कंपाइल करते हुए। तो लेट्स गो फॉर इट। सो वेलकम टू सेकेंड डे। तो मैंने जैसा पिछले व्लॉग में बोला, मैं पिछले क्या ये व्लॉग में रात को जब बोला था कि मैं सुबह उठ के कर लूँगा कंपाइल, लेकिन सुबह भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम आ गए थे एंड उसकी वजह से अब लाइक 11-12 के आसपास हो चुके। तो अब हम कंपाइल करते हैं मैं कोड को क्या जो क्वेश्चन हमें दिए वो सॉल्व करके देखते हैं एंड लेट्स गो फॉर इट। बाकी ये व्लॉग के बाद मेरे को जो नया व्लॉग है इसके बाद जो आने वाला है, उसके अंदर हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। फटाफट से देखते क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इधर हमारे पास 3 क्वेश्चन है। लाइक पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें नंबर एंटर करना और यूज़र से नंबर इनपुट कराना और फिर बताना कि वो ऑड है या इवन है। और जो सेकंड है वो है कि तीन एलिमेंट्स या कैरेक्टर में से हमें बताना है कौन सा वाला ग्रेटर है। और थर्ड क्वेश्चन है कि हमें पता लगाना है कि 7 से वो जो भी नंबर हम देंगे यूज़र देगा वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। लाइक मल्टीपल है या नहीं है, डिविजिबल नहीं मल्टीपल का है, तो मल्टीपल है या नहीं है वो बताना है। तो फटाफट से खोलते हैं और करते हैं शुरू। तो ये था वो प्रोग्राम जो कि हमें प्रिंट करना
मतलब बनाना था कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और पता लगाएंगे कि जो नंबर हम देंगे वो इवन है या ऑड है। तो जैसा यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे अगर मैं 6 डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो नंबर इज़ इवन। और अगर यहीं मैं 9 डालता हूँ, नंबर इज़ ऑड। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एकदम सही है, मतलब जो हमारा कोड है वो एकदम सही है। सिर्फ 7 लाइन का कोड था ये, वो भी मैंने स्पेस दे दी। लेकिन हाँ, हमारा पहला कोड रन कर चुका है। ऐसी तरह से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड वी आर कंप्लीटेड। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं, जिसके अंदर हमें पता लगाना है कि जो 3 नंबर हम लेंगे उसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो लेट्स गो फॉर इट। तो इस कोड में तुम देख ही सकते हो कि हमने 3 नंबर एंटर कराया यूज़र से और फिर उसमें से फाइंड आउट करी ग्रेटर कौन सा। उसने बता दिया हमें नंबर 3 इज़ ग्रेटर, जो तुम टर्मिनल पे देख भी सकते हो। तो ये भी हमारा कोड आसानी से रन कर गया था। एंड दिस अवर नेक्स्ट कोड, जिसमें हमने बताया था कि 7 के मल्टीपल है या नहीं है। तो तुम देख ही सकते हो कि मैं 14 प्रिंट करा था लास्ट में टर्मिनल में, तो वो 7 का मल्टीपल है, ये हमें पता चल गया। तो इसका मतलब हमारे दोनों कोड रन कर गया और हम लोग सीख गए कि कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं इस कंडीशन स्टेटमेंट में। तो ये आउटपुट मैं उसके अगले दिन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ये प्रोग्रामिंग जनरली पसंद आई तो तुम वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।